वेलकम टू इन्फो एम आर के में खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू एक्सप्लोर लाइब्रेरी रिसोर्सेज। बेसिकली ये एक किस्म की गाइड है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइब्रेरीशिप फील्ड के अंदर लाइब्रेरी रिसोर्सेज की इकसाम कितनी है और उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और यूज़र ताकि अपनी एजुकेशनल लर्निंग के अंदर और करिकुलम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी रिसोर्सेज से अवेयर होना लाजमी है। ये बेसिक अवेयरनेस लाइब्रेरी रिसोर्सेज के हवाले से इस वीडियो में हम तस्करा करेंगे, जिससे मीन्स फैकल्टी मेंबर्स, बारोवर्स और स्टाफ को हेल्प मिलती है ताकि लाइब्रेरी रिसोर्सेज को बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर सकें। अब लाइब्रेरी रिसोर्सेज ब्रॉडली एक टर्म है जो कि मीन्स इस्तेमाल होता है प्रिंटेड बुक्स के लिए और नॉन प्रिंटेड मटेरियल के लिए। लाइब्रेरी रिसोर्सेज को हम सिंपली लाइब्रेरी कलेक्शंस भी कह सकते हैं, और इसको हम फिज़िकल मटेरियल और नॉन फिज़िकल मटेरियल के नाम से भी पहचानते हैं। या इसको इस तरीके से हम पहचानते हैं कि प्रिंट मटेरियल्स और नॉन प्रिंट मटेरियल के हवाले से भी इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम लाइब्रेरी रिसोर्सेज कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं क्या। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केनेथ जे वार्नम ने ये डेफिनेशन दी है कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मटेरियल्स एंड टूल्स ऑफ अवेलेबल विद इन अ लाइब्रेरी, जिसके अंदर शुमार हैं प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, पीरियडिकल्स, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स, डेटाबेसेस एंड अदर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग एंड रिसर्च के लिए एंड डिस्कवरी के लिए। ये डेफिनेशंस, इसका रेफरेंस भी दिया गया है 2019 के अंदर इस किताब के अंदर, टॉप टेक्नोलॉजी एवरी लाइब्रेरी नीड्स टू नो। ये किताब 2019 के अंदर वॉर्नम के जे ने पब्लिश करवाई। और दूसरी डेफिनेशन थॉमस मैन के ने बताया कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज बेसिकली इन एरिया ऑफ मटेरियल both physical and digital accessible within a library, including books, periodicals, multimedia material, electronic databases and archives, organized and curated to support research, learning and intellectual inquiry के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका भी रेफरेंस जो है 2015 के अंदर ये किताब पब्लिश हुई थी, ऑक्सफोर्ड गाइड टू लाइब्रेरी रिसर्च, 4th एडिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग प्रेस ने ये बुक शाया की। तो ये बेसिकली ये डेफिनेशन है लाइब्रेरी रिसोर्सेज की। अब हम इसको आगे देखते हैं कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज में सबसे पहले है प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले बुक्स मीन अ वास्ट कलेक्शन ऑफ कवरिंग वेरियस सब्जेक्ट्स एंड जर्नल्स। नंबर 2 periodical मीन एकेडमिक जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इसके अंदर शुमार होते हैं। उन्हें हम periodicals मीन पीरियड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड होती है उसे हम पीरियडिकल कहते हैं। और देन मल्टीमीडिया मटेरियल्स, ये भी मीन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज के अंदर शुमार है, जिसके अंदर प्रिंटेड DVD, CDs एंड ब्लूरेज, ये मटेरियल मल्टीमीडिया का मटेरियल कहलाता है। आर्काइव्स मटेरियल्स, जिसके अंदर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रिकॉर्ड्स तमाम के तमाम आर्काइव मटेरियल के अंदर इनका शुमार होता है। इन्हें भी हम लाइब्रेरी रिसोर्सेज कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर हम बात करें रेफरेंस मटेरियल्स। रेफरेंस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इंक्लूड इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, एटलसेस। ये तमाम के तमाम रेफरेंस मटेरियल हैं
उसके बाद हम छठे नंबर पर बात कर रहे हैं स्पेशल कलेक्शन। स्पेशल कलेक्शन में मोस्टली रेयर बुक्स, जो नायाब किताबें अभी पब्लिश नहीं हो रही हैं, उन्हें हम रेयर बुक्स कहते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल्स एंड स्पेशलाइज्ड आर्काइव्स वगैरह शुमार होते हैं। इन्हें हम स्पेशल कलेक्शन कहते हैं। फॉर रिसर्च पर्पस के लिए ये मटेरियल मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी जो है वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज में शुमार हैं। मींस इनके अंदर ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह शुमार की जाती हैं। इन तमाम के तमाम 1 से लेकर 7 तक जो नंबर दिए गए हैं, इन तमाम को हम प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज। नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज को हम सेकंड ऐसे डिजिटल भी कह सकते हैं। जैसे कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी होते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। स्कॉलरली आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, रिपोर्ट, रिसर्च पेपर्स, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, इन तमाम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के अंदर ये इनका शुमार होता है। नंबर सेकंड है डिजिटल कलेक्शन। डिजिटल कलेक्शन वो कलेक्शन जिसमें ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और स्ट्रीमिंग मटेरियल्स और मीडिया शुमार की जाती हैं, उन्हें हम डिजिटल कलेक्शन कहते हैं। उसके अलावा इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, ये भी नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज में शुमार है, जो कि बारोवर मटेरियल अक्वायर करता है फ्रॉम अदर लाइब्रेरी फॉर द पर्पज ऑफ लोन। देन हम नंबर 4 पर बात कर रहे हैं स्टडी स्पेस एंड मीन्स जो है वो स्टडी स्पेस के लिए मीन एक क्वाइट एरिया जो है वो मुख्तसिस किया जाता है, ताकि ग्रुप ऑफ मीन यूज़र्स स्टडी कर सकें। के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स, नेटवर्किंग स्टेशंस वगैरह कायम किए जाते हैं। नंबर 5 के अंदर लाइब्रेरी असिस्टेंस एंड रिसर्च सपोर्ट, ये भी नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज में शुमार होता है। इसमें एक्सपर्ट गाइडलाइंस देते हैं और असिस्टेंस देते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं रिसर्चर्स की। नंबर 6 वाईफाई कंप्यूटर एक्सेस, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कंप्यूटर टर्मिनल्स आर अटैच्ड, जिसे भी हम नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज में शुमार करते हैं। प्रिंटेड स्कैन एंड कॉपी सर्विसेज, कॉपिंग सर्विसेज, ये भी फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड रिप्रोडक्शन सर्विसेज के लिए ये भी सर्विसेज लाइब्रेरी के अंदर दी जाती है, और इसका काउंट भी नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज में होता है। 8वीं एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स, ये भी नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज का मीन एक किस्म का पहलू है, जिसके अंदर इंगेजिंग इवेंट्स और कैटरिंग लर्निंग नीड्स वगैरह पूरी करने के लिए ये प्रोग्राम्स वगैरह कराए जाते हैं। इनको भी हम नॉन प्रिंटेड लाइब्रेरी रिसोर्सेज में शुमार करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी रिसोर्स को दूसरे हवाले से फिक्शंस मटेरियल। फिक्शन मटेरियल्स वो मटेरियल्स मीन जिसके अंदर फोकस्ड होते हैं, फिक्शंस बुक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो कि आथर वाइज जो है वो उनको मीन अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली। फिक्शंस बुक्स के अंदर क्लासिफिकेशन नंबर का इस्तेमाल नहीं होता। फिक्शंस मीन जस्ट रूमर, मीन्स स्टोरी, पोइट्री, और जो कि मीन्स नॉन सब्जेक्टिव बुक्स होती हैं, इन हिस्ट्री वगैरह वगैरह की बुक्स, उनको हम आथर नोटेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं शेल्फ के अंदर। उसके बाद नॉन फिक्शंस मटेरियल, नॉन फिक्शन मटेरियल्स वो मटेरियल होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है डेसिमल क्लासिफिकेशन के ज़रिए, जिसके अंदर क्लासिफाइड शेल्फ और उनकी बिब्लियोग्राफी और कॉल नंबर वगैरह अटैच होते हैं। रेफरेंस मटेरियल वो मटेरियल जिसमें डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, एटलस वगैरह शुमार किया जाता है, जिसको हम रेफरेंस मटेरियल में शुमार कहते हैं। वो रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीरियोडिकल्स वो इन्फॉर्मेशन जो पीरियड्स में पब्लिश हो, वो जैसे कि रिसर्च जर्नल्स, स्कॉलरली जर्नल्स, पीर रिव्यूड मटेरियल और
पीर रिव्यूड आर्टिकल्स वगैरह शुमार किए जाते हैं, जिसके अंदर मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी शुमार की जाती हैं। उसको हम पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज में शुमार होती है। उम्मीद करता हूँ ये लाइब्रेरी रिसोर्सेज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कोई क्वेश्चन और आंसर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मीन कमेंट करें, ताकि हम आपको बर वक्त जवाब दे सकें। और इन्फो एमआर के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।